काठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ में हैं जिसका नाम इन दिनों इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक काफी चर्चित है, काफी इनकी फैन फॉलोइंग है। लोग इस चेहरे को देखना चाह रहे हैं। इस चेहरे का नाम है आर.एन. चौधरी। जी हाँ, आर.एन. चौधरी मतलब बाबुड़िया पटेल। कौन है बाबुड़िया पटेल? और ये जो आर.एन. चौधरी है, ये कहाँ से बाबुड़िया पटेल बन गया, क्या कुछ रहा, क्या जर्नी रही, बहुत कुछ चीजें आज जानने आया हूँ। पहुंचा हूँ जो आर.एन. चौधरी बाबुड़िया पटेल इनके गांव हरवार, और यहाँ पर इनके घर पर बैठा हूँ और बहुत सारी बातचीत के लिए जो मैं आज प्रिपरेशन करके आया हूँ, तो सोचता हूँ कि हमारे दर्शकों तक हम वो चीजें पहुंचा सकेंगे जिनको लोग जानना चाहते हैं, जिनको लोग समझना चाहते हैं कि कौन है बाबुड़िया पटेल, कहाँ से आया और कहाँ छा गया। आज शुरुआत करते हैं श्रृंखला की, जिसके लिए आया हूँ इंटरव्यू की। बातचीत करूंगा सबसे पहले सर आर.एन. चौधरी यानी बाबुड़िया पटेल, स्वागत है आपका काठल की आवाज डिजिटल पर। सबसे पहले तो काठल न्यूज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। ठीक है, जर्नी की बात करो तो जर्नी शुरू हुई थी टिकटॉक से। मुझे लग रहा सब क्रिएटर वहीं से पैदा हुए थे, सबको एक प्लेटफॉर्म मिला था, कहीं ना कहीं अपनी जो अंदर जो प्रतिभा है उसको दर्शकों के सामने लाए, वहीं से शुरुआत हुई थी मेरी। तो टिकटॉक बंद हुआ था उस समय, क्या स्थिति रही? देखो, टिकटॉक बंद हुआ था तब तक काफी क्रिएटर सक्रिय हो चुके थे। लगभग हर गली मोहल्ले में एक कलाकार ने जन्म ले लिया था। अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था लोगों को, पहले सुविधा नहीं थी, लेकिन अब क्या है, माध्यम बन चुका है लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो टिकटॉक पे अच्छी जर्नी रही थी। उस समय लिपसिंग की बहुत चीजें होती थी, सब लिपसिंग करते थे, वही ट्रेंड वही चल रहा था। तो मैंने बच्चन जी है या फिर बुत्ती जो कपिल शर्मा का शो आता था वो है, डॉक्टर गुलाटी, सारे मतलब लोगों को मैंने डब किया था और अच्छी फेम थी। लगभग 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर हो चुके थे, लेकिन उस टर्म कंडीशन के इश्यू आ गया तो मोदी ने उसको बैन कर दिया। और आप जब टिकटॉक बंद हो गया तो मैंने सुना आप मायूस हो गए थे, उस दौरान क्या हालत रहे? कोई भी होता है तो जब कोई प्लेटफॉर्म पे उसको ये चीजें सब फेस करनी पड़ती है तो मायूस होना लाजमी है। काफी क्रिएटर हुए थे और अच्छा भी नहीं लगा था, लेकिन काम बंद नहीं हुआ था। तो उसके बाद आपने मतलब जो टिकटॉक बंद होने के बाद आपने अपने आप को खड़ा रखने के लिए क्या कुछ नई चीजें? देखो, टिकटॉक जैसे ही बंद हुआ उस समय क्या है, जो प्राइवेट दुकानें होती है ना वो खुल गई थी। जैसे छोटे छोटे शॉर्ट ऐप आ गए थे, स्नैक्स है, टिक्की है, ये है, फलाने हैं, ढिमके हैं। फेसबुक तो वैसे ही था, पर मैंने कोई भी ऐसा माध्यम नहीं छोड़ा जिसपे मेरी एक्टिविटी लोगों के तक नहीं जाए। मैंने हर चीज पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबके जरिए मैंने ऑडियंस का मनोरंजन किया। तो मनोरंजन आज की दुनिया में काफी जरूरी है। तनाव के चलते लोग मनोरंजन की चीजें देखते हैं, और हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से मनोरंजन की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है उसका लोगों में काफी अच्छा इम्पैक्ट है। और जब आपने टिकटॉक बंद होने के बाद में इंस्टाग्राम पर आप छाए रहे, इंस्टाग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, जब टिकटॉक फ्लोर पे था वो बंद हुआ, उस समय क्या इंस्टाग्राम ये फोटो शोटो ये डालने वालने के काम इतना इसका फ्लो नहीं था। धीरे धीरे टिकटॉक बंद हुआ तो फिर इंस्टाग्राम पे लोगों ने रील्स का ऑप्शन आ गया, तो लोगों ने उस पर रील्स जितने भी थे यहाँ पर टिकटॉक हो गए। मुझे थोड़ा वक्त जरूर लगा क्योंकि समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, तो फिर टाइम लगा मुझे भी। लगभग 2 से 2.5 साल इस पर कड़ी मेहनत की, कंटिन्यू वीडियो क्रिएट किए और अच्छे लेवल के की। ऐसे नहीं, मैं आज भी बोलता हूँ, लेवल काम, सब्सक्राइबर, फॉलोवर एक संख्या है। लोग आपके काम को फॉलो करते हैं, फॉलोवर को फॉलो नहीं करते। आप अगर आए हो तो कुछ काम आपको खींच कर लाया होगा, ये बंदा काम अच्छा कर रहा है तो आए हैं। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि काम पे जितना फोकस करेंगे आगे काम आपको ले जाएगा। तो सर मैं आपकी जर्नी को जान चुका हूँ कि आप जो टिकटॉक से शुरू हुए थे और आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से तमाम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है। आपने बताया है कि आपका जो काम है और आपका जो तरीका है उसको लोग देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। काफी अच्छी बात आपने कही है। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है उसको आप किस तरह से देखते हैं, उससे आप क्या कुछ कमा पा रहे हैं? तो क्योंकि आज लाखों की संख्या में इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर छाने के लिए और सोशल मीडिया से इनकम के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से सोशल मीडिया से लोग कमा सकते हैं? क्योंकि आप जिस मुकाम पर आज है तो आप भी कमा ही रहे हैं, तो अन्य लोग भी आपसे प्रेरणा ले सके उसके लिए कुछ बताएं, हमारे जो दर्शक है उनको खास तौर पर। देखो, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई कलाकार है, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई चीज रहती है, भगवान देता है, तो उसको अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हो तो सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज ये, आपको कैमरे के सामने
अपना जो पर्सनल चीजें हैं वो नहीं रखनी है। लोग आपकी एक्टिविटी देखने आते हैं। एक कलाकार जो लाखों लोगों को हंसा रहा है, उसकी भी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें होती होगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन मैं तो सभी दर्शकों को, जो भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि अपने परिवार का, माता पिता का, क्षेत्र का और देश का नाम रोशन। तो जिस तरह से मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, 3 किरदार मैंने मुख्य रूप से देखे हैं, एक तो बाबूराव पटेल और एक चुन्नाबा और एक चुन्नाबा की बहू। तो इन तीनों किरदार के पीछे क्या कुछ लॉजिक है और इनके माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो किरदार हैं, एक है पटेल का, एक है बाबूजा का और एक है चुनाबा की वो का। ये सारे किरदार पर्दे पर काल्पनिक है, लेकिन ये समाज से लिए गए किरदार। कहीं न कहीं आज भी समाज में ऊंच नीच की भावना है। दूसरी चीज है कि घटित होती समाज में जो भी चीजें, मेरी जितनी भी मजाकिया चीजें हैं, ये सब घटित है। आज भी समाज में घटित हो रही हैं, कल भी हो रही थी। ये चीजें अभी तक नहीं बदली है। तो कहीं ना कहीं मेरे कंटेंट में संदेश भी है और मनोरंजन भी है। मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता मिले। तो बाबूराव पटेल की उम्र कितनी है, कितने साल का है बाबूराव पटेल? देखिए, उम्र तब डिपेंड करती है कि आप किरदार क्या करें। अगर पटेल का पूरा ड्रेसअप और उसका बोलने का तरीका, उसका ओहदा देखोगे तो वो काफी उम्रदराज दिखता है, क्योंकि जिस तरह से उसका ड्रेसअप है, धोती कुर्ता। और बाबूजा एक बंधुआ मजदूर है जो शराब के नशे में धुत है, ताकि वो प्रताड़ित है, उसको कुछ लेना देना। जब उसको एक पौवा मिल जाता है और वो मद मस्त हो जाता है, कोई लेना देना नहीं पटेल। उनके बीच में जो तर्क वितर्क होता है ना, उससे लोगों में क्या है, उनका मनोरंजन होता है, कॉमेडी निकलती है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रही बात चुनाव की ऊँट की, तो ये भी एक काल्पनिक किरदार है। और जो अभी शॉर्ट फिल्म आ रही हैं, लोकसभा चुनाव पे आधारित हैं, तो इसमें लोगों को रंग भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक बात करते हैं, जब हम किरदार निभाते हैं तो किरदार समाज को अच्छी दिशा भी देते हैं और समाज को बुरा भी दिखाते हैं। मतलब जब हम शराब के नशे वाली चीज को हम जब सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे मतलब समाज को गलत दिशा पे ले जाया जा रहा है? जिस तरह से बाबूराव पटेल या जिस तरह से आप बताते हैं वो शराब के नशे में रहता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि शराब को मतलब व्यसन को दूर किया जाना चाहिए और हम इसका सोशल मीडिया पर प्रचार करें? क्या कहना चाहिए? देखो, प्रचार अलग चीज होती है। प्रचार वो होता है पूरी वेरिफिकेशन के साथ। अगर कोई चीज बोली जाए कि नहीं भैया ये पानी है ना, इससे प्याज बुझती है, तो ये वेरीफाई है कि इससे प्याज बुझती है। अगर शराब का एक्ट मैंने किसी भी कंटेंट में ये कभी नहीं कहा है, आपके चैनल पे ही बोल रहा हूँ मैं, हर चैनल के माध्यम से बोला है मैंने कि आप शराब का सेवन करो, कभी भी नहीं। ये एक काल्पनिक किरदार है। मैंने कभी शराब का सेवन जीवन में नहीं किया। मैं किसी व्यसन से ना तो दूर भी हूँ और सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। रही बात इस प्रचार करने की, तो ऐसा कुछ नहीं, एक मनोरंजन हो रहा है। उसकी भी जो कैरेक्टर निभा रहा हूँ, मेरी भी फैमिली है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को या मेरे जितने भी रिलेटिव फ्रेंड है, उनको सबको लगता होगा कि ये बंदा एक एक्ट कर रहा है। एक्ट को एक्ट के माध्यम से देखना चाहिए। उस पे खुली बोतल पे सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा लिखा हुआ है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जो नहीं पीता है वो नहीं पीता है, जो पीता है वो किसी से नहीं रुकता है। और मैं तो अब भी युवाओं को सबको यही बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस चीज से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। रही बात एक्टिंग की, तो नेचुरल चीज आ रही है, तो वो सरस्वती माँ का वरदान है। तो लोग जज नहीं कर पा रहे हैं ये बंदा पीता है या नहीं पीता है, फिर भी मैं आपके चैनल को बोल दूंगा। तो कुल मिला के मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बाबूराव पटेल का जो किरदार है, जो आप जब भी देखते हैं शराब के नशे में आपको दिखाई देता है, तो ये मात्र एक किरदार है, ये मात्र एक एक्टिंग है। और हमारे चैनल के माध्यम से समाज को ये कहना चाहते हैं कि इस एक्ट के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि शराब पीने के नुकसान क्या है, समाज को उससे दूर रहना चाहिए। और उसका एक अभिनय का माध्यम बाबूराव पटेल आर्यन चौधरी है। और अब बहुत सारी बातें आज करने आया हूं, तो सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपकी जो ये एक्ट है, हमारे दर्शक आप हमारे चैनल के माध्यम से देखें, थोड़ा सा आप अगर उस लहजे में कुछ बता पाए बाबूराव पटेल वाले अंदाज में, हमारे दर्शकों के लिए, खास तौर पर कांटेल की आवाज के दर्शकों के लिए कुछ ऐसी एक्ट, कुछ खास जो लोगों को लगेगा हाँ आज कांटेल की आवाज और बाबूराव पटेल ने मिलके कोई एक अच्छा काम किया है। देखिए, एक्टिंग की अगर बात करें तो मुझे, अगर मैं किसी का फैन हूँ तो मैं हूँ एक तरह से दोनों का फैन हूँ, है ना। आर्यन चौधरी अगर फैन है तो बाबूराव और पटेल का दोनों का फैन है।
रही बात आपके चैनल के माध्यम से किसी एक्ट का, तो आप जो चीज बोलोगे वो करने लगे। आप बोलो आपको किसकी एक्टिंग सुनोगे? मैं तो मेरे दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आज आपने इतने 7 सालों से आप अपने किरदार निभा पा रहे हैं, हमारे चैनल को आप अपने माध्यम से जो बेस्ट से बेस्ट दे सके उसके लिए मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं आपने इतने अभिनय कर रखे हैं, क्योंकि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि आपका सबसे बेस्ट कौन है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो सबसे बेस्ट हो वो आप हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं। देखो, फूल में से फूल चुनने की बोल रहे हो तो गुलाब में से गुलाब चुनने की बोल रहे हो, कैसे चुनो? हर बंदा, हर क्रिएटर का अपना हर एक्ट है ना, उसका व्यवस्थित होता है कि हर उससे ये होता है कि नहीं यार ये मेरा बेस्ट होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर बोलूंगा कि एक ही डायलॉग है मेरा, तो जो मैं लोगों ने काफी सराहा है, क्योंकि बाबूड़िया तो सब जनता का दिया हुआ है, ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है और ये किरदार ही उन्हीं का है, तो उन्हीं पे समर्पित। नहीं, यहाँ आप गलत है, बाबूड़िया जनता ने नहीं दिया है, बाबूड़िया आप खुद लाए हो। नहीं, जनता ने कभी नहीं कहा बाबूड़िया नहीं कहा है, लेकिन कोई भी नाम, आर्यन चौधरी ने भी किरदार निभाए थे, लेकिन उतनी फेम नहीं मिली है ना। शोले की मेहनत की, इतने कंटेंट, बड़े बड़े कंटेंट किए है ना, लेकिन वो फेम नहीं मिली। तो बाबूड़िया को लोगों को पसंद आया है बाबूड़िया किरदार। तो क्या बाबूड़िया आपके बचपन का नाम है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। बाबूड़िया मेरा नाम नहीं, मेरा नाम रामनारायण जाट है, लेकिन जो गाँव में लोग बाबूड़िया कहते होंगे, अब बोलने लगे। अच्छा, अब आपको गाँव में लोग बाबूड़िया, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी बच्चा होता है तो उसका नाम रखा जाता है। यहाँ आर्यन चौधरी ने अपना नाम उम्र ढलने के बाद और उम्र के एक पड़ाव आने के बाद में अपना नाम बाबूड़िया रख लिया। तो हम हमारी बात पर वापस आना चाहेंगे, जो किरदार हमारे दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं वो अभिनय आप करके दिखाएंगे। चलो एक डायलॉग, शॉर्ट डायलॉग में आपको बोल के दिखा देता हूँ कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। कि इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। जहां आज मैं हूँ, कल कोई और था और परसों कोई और होगा। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर होगा। तो देखो, फेम सबको मिलती है, उसको खपाना जरूरी है। काम पे जितना आप ध्यान दोगे, जीवन उतना ही सुनहरा। और दर्शक बहुत बड़ी चीज होती है, दर्शक मतलब किस्मत से मिलते हैं। इन दर्शकों का बहुत बहुत सम्मान करो, और सबसे पहले तो काम का सम्मान करो, क्योंकि काम की वजह से मैं यहाँ हूँ और काम की वजह से ही मैं ऊपर जाऊंगा और काम की वजह से ही मैं नीचे जाऊंगा। अगर मेरा काम व्यवस्थित नहीं होगा तो लोग मुझे नीचे नहीं दिखेंगे। रही बात, आपके चैनल से यही बोलना चाहूंगा कि माध्यम अच्छा है, अच्छे कार्य करो और नाम रोशन करो। बाकी बाबूड़िया तो पटेल के सामने, बाबूड़िया के सामने वो पटेल टिक सकता है क्या? तो बाबूड़िया के सामने पटेल कभी नहीं टिक सकता। और कांटेल की आवाज की इस खास इंटरव्यू में हमने आपको दिखाया है बाबूड़िया से जुड़ी हुई बातें, बाबूड़िया पटेल, चुन्ना बाकी बहू और कौन है बाबूड़िया, इस बारे में बहुत कुछ चीजें दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, कांटेल की आवाज के दर्शक जो आज हमें देख रहे हैं, इनके लिए कोई खास संदेश बाबूड़िया पटेल की तरफ से, जो खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो फैन फॉलोइंग है, उन लोगों के लिए, जो हिंदी भाषी लोग आपको समझ पा रहे हैं, आपके एक्ट को पसंद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खास संदेश जो इस इंटरव्यू के लिए लगे लोगों को कि बाबूड़िया पटेल ने हमारे लिए कुछ खास भेजा है और कांटेल की आवाज डिजिटल के माध्यम से भेजा है। और मैं मेरे दर्शकों तक भी इस बात को कहना चाहूंगा और आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से भी कांटेल की आवाज को सब्सक्रिप्शन मिले और बढ़ावा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लेना। रही बात हिंदी भाषी, देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि कलाकार का ना कोई धर्म होता है, ना कोई भाषा होती है। उसका एक्टिंग, उसका एक्सप्रेशन ही पर्दे पर दिखता है। बिन बोले भी एक्टिंग होती थी, पहले मुकबदिर फिल्में आती थी, है ना, बिना बोले ही लोगों को समझ में आती थी। समय बदला तो जो चीज मैं कर रहा हूँ, हिंदी भाषी भी समझ रहे हैं, मालवा के भी समझ रहे हैं, सब तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उनका मैं बहुत बहुत कांटेल न्यूज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। तो कला और कलाकार दोनों ही बहुत बड़े होते हैं, जिसके अंदर कला है वो अपने आप में कलाकार है। तो साक्षात्कार का ये क्रम जारी है और मेरा एक सवाल है कि सर, आपने अभी तक जो ये एक्ट किया है, जो मतलब मैं देखता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इनके अलावा क्या कभी फिल्मों में काम किया है? जी देखो, शुरुआती फिल्म थी हमारी, पूरा ड्रीम था। मेरे फ्रेंड थे चरण जी, दोनों का ड्रीम था हम जब भी कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करेंगे तो हम शोले जरूर बनाएंगे। तो फिर बोन प्रोडक्शन जो नीमच का है, सबने मिलकर, आज भी साथ है, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो शोले की थी, अच्छे पार्ट थे, लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया था। बीच बीच में कुछ अच्छी फिल्में की, वो भी अच्छी सफल रही। सबने, गांव ने, क्षेत्र ने, सबने अच्छा सपोर्ट किया। दूसरी चीज, अभी जो नई फिल्म आ रही हैं वो
जो चुनाव जो आ चुके हैं तो लोकसभा पर आधारित है, पूरी समाज से लिए गए कैरेक्टर हैं, काल्पनिक किरदार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक झलक नजर आएगी, संदेश देगी वो फिल्म हास्य के साथ। तो जिस तरह से मैंने जहाँ तक सुना है कि किसी को हीरो बनना है तो वो डायरेक्ट मुंबई की तरफ दौड़ता है। आपको जब इस अभिनय के क्षेत्र में आना था तो आप मुंबई गए या वहाँ कोई ट्राई किया या आपने ये नीमच वाली बेल्ट से ही सारा सब कुछ पा लिया? देखो, मुंबई जाना अलग चीज है। मेरे कहने का मतलब है आप काम डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हो। पहले अपना जो घर, हम पहले घर को सुधारेंगे ना, अगर घर को सुधर जाएगा तो फिर गांव को सुधारेंगे, गांव को सुधरने के बाद क्षेत्र को सुधारेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ की ऑडियंस बहुत कुछ है, अपनी ऑडियंस को ही का मनोरंजन होता रहे, अगर सबका साथ सबका सहयोग हो तो कुछ क्षेत्र के लिए अच्छा भी करेंगे। और सवाल ये है कि जितने भी बड़े बड़े स्टार हुए हैं उनको मुंबई ने ही उनको आगे बढ़ावा दिया है। क्या आपका सपना है कि आप इस क्षेत्र से निकल कर, आप चूंकि आज अच्छी फैन फॉलोइंग है, पर क्या आप चाहते हैं कि आप मुंबई जैसी जगह जाकर भी आप अपना स्टार का अपना प्रदर्शन कर सकें? देखो, सोशल मीडिया एक माध्यम है, लेकिन इस माध्यम के जरिए मंच प्रोवाइड होना जरूरी है। अगर मंच मिलता है कहीं पर भी तो मैं हर बार, जबकि हर इंटरव्यू में कहता हूँ, हर बार मेरा गांव है, जीरन मेरा क्षेत्र है और नीमच मेरा जिला है, तो मैं इन सबको रिप्रेजेंट जरूर करूंगा। क्या कभी ऐसी कोई स्थिति आई कि आपने कोई चीजें अभिनय करी हो, उसके कोई गलत इम्पैक्ट आ गए हो, लोगों का प्रेशर बढ़ा हो, ऐसा कुछ चीजें सामने आई क्या कभी? बिल्कुल, ये सवाल अच्छा है आपका। एक बार मैंने एक स्वर्ग मूवी का एक सीन था जब वो चुनाव हाईलाइट पे थे ना, तो उस समय मैंने एक कुछ नाम नहीं लूंगा पार्टी विशेष का, तो मैंने कुछ चेहरों के फोटो डालकर एक बनाया था, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया था, तो वो लगभग 4 से 5 मिलियन क्रॉस कर गई थी पर एक वन डे है। उस पर कुछ टिप्पणियां हुई थी पार्टी विशेष की कि इसको हटा दो, ये है वो है, तो मैंने उनको सिर्फ धमकियां मिली थी कि ये, तो मैंने उनको सिर्फ क्लैरिफिकेशन किया था कि आप सिर्फ ये है एक तरह से एक्ट है, किसी भी पर्सनल मत लो इसको, एक काल्पनिक किरदार है और कल्पना तक किसी मनोरंजन का आधार है बस, और कुछ नहीं। तो वो चीजें घटित होती रहती हैं, सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। सोशल मीडिया पे आपके सपोर्टर भी हैं नेगेटिव, उनका अपना मन है यार, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं उनसे अभी भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि क्षेत्र का नाम अच्छे से हो और मेरे में जितनी प्रतिभा है मैं इसके जरिए नाम रोशन करूँ सबका। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, अभी भी नहीं, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, सबका साथ है और बस कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरह बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे यदि आपकी फेम है तो आपके फॉलोअर्स होंगे तो आपके हेटर्स भी होंगे, ये होना लाजमी है। सर, एक लास्ट सवाल है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बाबूड़िया की शादी हो चुकी है या बाबूड़िया कुंवारा ही डोल रहा है? देखो, किरदार में ना तो पटेल की हुई है ना बाबूड़िया की हुई है। नहीं, किरदार में नहीं, असली जिंदगी में। असल जिंदगी मुझे लग रहा है कि असल जिंदगी कैमरे के सामने असल नहीं रह जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इस सवाल को थोड़ा हम बाइकआउट कर दे तो अच्छा है। आप रैपिड फायर कर रहे हो। बाइकआउट करने की बात नहीं, जनता ये जानना चाहती है कि क्या बाबूड़िया की शादी हो चुकी है? मुझे लग रहा है अगर हो सकती तो मैं जनता का मनोरंजन नहीं कर पाता। तो कुल मिला के बाबूड़िया अभी तक कुंवारा है। और दर्शकों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बाबूड़िया जो किरदार है वो कुंवारा होने के बावजूद हमारे मंच के माध्यम से डिमांड कर रहा है कि यदि कोई अच्छी सी हो तो बाबूड़िया के लिए भी मैं चैनल के माध्यम से सबको जो मेरा सपोर्ट करते, जो कैमरा एडिटिंग जानते हो, तो देवी जी कृपया संपर्क कर ले बस। तो बाबूड़िया के मोबाइल नंबर भी हम नीचे डिस्प्ले में देंगे, यदि कोई तैयार है बाबूड़िया का किरदार के साथ उस किरदार में घुलने को, तो उनका स्वागत बनने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कांटल की आवाज डिजिटल को समय दिया है और हमारे चैनल पे और हमारे दर्शकों को आपने काफी मनोरंजन से चीजें जुड़ी हुई बताई है। मैं एक अपील करना चाहूंगा आप अपने हमारे चैनल के लिए कांटल की आवाज जो हमारा है उसको सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें। तो जो अपना समय, मुझे समय निकाल कर आए थे यहाँ पर हर बार में, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि जो भी मिलने वाले या यूपी से आए थे, कहीं से भी दूर से आते हैं, तो वो भटके नहीं, चलदू ना आए। चलदू हमारे पास का गांव है, वो डायलॉग के संवाद के ट्रेंड के हिसाब से मुझे चलदू का समझ रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, कुछ दिक्कत आ रही है। तो कल भी कहीं से आ रहे थे तो वहां पर नहीं था मैं, तो हर बार आए, जीरन के पास गाँव है, हर बार आए और शाम को फोन लगाकर आए, ताकि आप सुबह निकल लेते हो लेकिन कुछ परेशानियां होती, मैं कहीं निकल लेता हूँ शूट पे तो वो परेशानी होती है, उससे क्या है लोग फिर दिक्कत आती, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो शाम को फोन लगाकर आए तो जरूर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी अच्छा समय आपने हमें दिया है। हम अपील करते हैं कि आप भी अपनी नित नई ऊंचाइयों को छुएं, नित नए आयाम छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांठल की आवाज प्रतापगढ़।